तो किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास अगर शून्यक और शून्यकों का गुणन योग और गुणनफल दे रखा हो तो हम इस तरह से करते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यह मान लेते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ द्विघात बहुपद है वो हमारे पास ये है और उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। और द्विघात बहुपद है शून्य कितने होंगे? दो ही होंगे, एक है अल्फा और एक बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार हमारे पास दे रखा है शून्यकों का योगफल। शून्यक है अल्फा और दूसरा है बीटा, इनका योगफल कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा, अगर कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका योगफल क्या होता है? -b/a होता है, हम जानते हैं। इसी प्रकार प्रश्न में दे रखा है कि शून्यकों का योगफल गुणनफल कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? अल्फा और बीटा का गुणा करने पर 2 आता है। हम जानते हैं अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना होता है? c/a होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम ले लेते हैं और इसकी तुलना करते हैं। फिर a और b c तीनों के मान ज्ञात करके इस द्विघात बहुपद में रखते हैं। तो हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो बताओ इसकी तुलना करने पर हमारे पास b देखने पर b कितना आ रहा है? -b किसके बराबर है? -3 के बराबर है। यहाँ हर के अंदर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो a का मान कितना आया? 1 आया। -b का मान कितना है? -3। तो बताओ तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से a का मान कितना आया? 1 आया। b का मान क्या आया? देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो b का मान क्या आएगा? 3। c का मान किसके बराबर है? c 2 के बराबर। ये मान है वो हमारे द्विघात बहुपद में रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद में a का मान कितना है? 1 है। तो 1 लिखे या नहीं लिखे? लिख भी सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 3x प्लस c का मान क्या है? 2। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। क्या ये प्रश्न समझ में आया आपको? Yes. अगर आप चाहें तो एक और तरीका है, एक और विधि है, उससे भी हम हल कर सकते हैं। वो विधि है, आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद करने का ज्ञात करने का एक समीकरण है, सूत्र है। वो है द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा। क्या ये याद रह जाएगा आपको? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना दे रखा है? कितना दे रखा है योगफल? -3। तो हम योगफल की जगह -3 रख देते हैं प्लस अल्फा बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है? 2 रख देते हैं। इसको सरल करने पर x स्क्वायर, अब देखो कोष्टक के अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो क्या होगा? गुणा होके प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरह से हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो कर सकते हैं आप? यस। सरल है? यस।